Hi, my dear beautiful people. Namaste. My name is Bhumika. सो अब हम यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी रीड करेंगे। ये एक लव रीडिंग होगी, ठीक है। या आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने कोई भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, कोई भी पार्टनर के लिए देख सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के लिए देख सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उनसे, उनके लिए वो मतलब इट इज़ अ लव रीडिंग, डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आप जिनसे भी लव करते हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि अभी उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और अभी आपको उनके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर के लिए आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सभी को करेक्ट मैसेजेस मिले, वो मैं उस चीज़ की कामना और प्रार्थना करती हूँ। एंड चलिए अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने इष्ट देव को याद कर लेंगे। Thank you, my beautiful angels, and tell me what my viewers need to know for their partner. What my viewers need to know for their partner. What my viewers need to know for their partner. Thank you, my beautiful angels. What my viewers need to know for their partner. ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स। दैट मीन्स जो भी आप पार्टनर है, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हो, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी है वो एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है और उन्होंने काफ़ी लंबे दूर तक चलने वाले ऐसे कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में प्लान किया है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, दैट डजंट मैटर। बट जिन भी पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें पता है कि ये जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भरा रास्ता है जो भी उन्होंने चूज़ किया है। लेकिन अब वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एक न्यू फुलफिल्ड न्यू एनर्जी के साथ अपने आप को एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है आपके कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ। तो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन और यूनिवर्स इसमें शामिल है और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको भी इस डिसीजन मेकिंग पावर में आने के लिए आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खुश हैं, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सेटिस्फाइड। आई फील द एनर्जी ऑफ गेटिंग बीइंग सेटिस्फाइड, ऑफ बीइंग इनटू दिस रिलेशनशिप। आप जिन भी पार्टनर के बारे में ये एनर्जी देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत एडमायर करते हैं। आप उनकी विजडम, जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंसेस उनके पास है, उनको बहुत एडमायर करते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल हैं आपके लाइफ में, एज एन एग्ज़ाम्पल वर्क करते हैं। आप उन्हें एज अ एग्ज़ाम्पल एक्नॉलेज करते हो। आपको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में आपके पार्टनर हैं जो बहुत ही फुलफिल्ड हैं और आप उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने आप को उनकी तरह बनाना चाहते हो। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ की जो एनर्जी है। What else do you need to know? What else do my viewers need to know about their partner? आपके पार्टनर कुछ जो मैसेजेस आपको कहना चाहते हैं वो मैं लेना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स अगर मैं देखूँ, ओ वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, ये रिवर्सल आए हैं, रिवर्स कार्ड्स हैं। सो वेरी गुड। यहाँ पे 8 नंबर अगेन, दैन दैट इज स्ट्रेंथ। सो 10, 9, 8, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये काउंटडाउन की तरह बिगन हो चुका है कि अब आपके जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी आपके आपको ऐसे अगर ग्रीफ में अगर वो थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपनी स्टैगनेंट एनर्जी को या फिर अपने स्टक एनर्जी को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, अगर उनके लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन थी अभी रिसेंट पास्ट में, और या तो फिर वो बहुत ही
ही ज़्यादा ऐसे ट्रेमेंडस पेन से गुजरे हैं, लाइक रात में उन्हें नींद नहीं आती हो, आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि वो अपने ओवरबर्डन जो भी अपने आप को फ़ील कर रहे थे, या फिर उन्होंने अपने आप को जो थॉट्स में, अपने मेंटल थॉट्स में, अपने मेंटल स्ट्रेस में, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, ऐसा स्ट्रेस, ऐसी एंग्जाइटी जो आपके सिर्फ माइंड में है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में शायद नहीं हो, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में देखें या फिर 3D प्लेन में देखें, जो ऐसी सिचुएशन जो आपके सामने है, तो वो मुझे काफ़ी फुलफिल्ड नज़र आती है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट या फिर अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाते हैं, या फिर अपने डिज़ायर्स में जाते हैं, या फिर आप ऐसे कंफ्यूज थॉट्स में चले जाते हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, लोअर एनर्जीज की तरफ, ऐसे स्टैग्नेंट, सर दर्द हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हो कितना वाइज मैन है, ऐसा वैसा पर्सन नहीं है आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। उनके पास उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, और उनके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में किए गए एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं जो सिर्फ बुकिश नॉलेज हो, या फिर कहीं से पढ़ लिया हो, या फिर किसी ने सुना दिया हो, या किसी ने बोल दिया हो, तो वो सुन के सिर्फ नॉलेज इकट्ठा नहीं किया गया है। ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये लाइफ में लिए गए हैं। उन्होंने खुद से प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहकर इन सिचुएशंस को, इन पेन को एक्नॉलेज किया है, और नाउ उन्हें स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है उनके ड्रीम्स में उन्हें ये पावर्स मिल रहे हो, या उनके इंट्यूशंस भी मैं कह सकती हूँ, और ये भी कह सकती हूँ कि उनका ऑब्जर्वेशन उनकी विल पावर पे अब जा रहा है, अपने सोल पावर पे उनका ऑब्जर्वेशन जा रहा है। वो इस स्ट्रेंथ में आ रहे हैं कि अब वो अपने सोल को फीड कर रहे हैं, इनर सेल्फ को फीड कर रहे हैं, इस कप की एनर्जी से अपने आप को फीड कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। वाओ, यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, द सन का कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स, and this is 6 of cups. This really tells me, wow, and the bottom of the deck is the world. That simply means यहाँ पर एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 10 2 times है, and the 10 of wands is in the reverse. That simply means that उनके जो भी स्ट्रेस, टर्मोइल थॉट्स, या फिर ऐसे ऐसे जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपको डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज या फिर नेगेटिविटी की तरफ कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से निकलने में उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड द सन का कार्ड है, which tells me a lot of prosperity and abundance is going to come across, and बहुत ही फुलफिल्ड फीलिंग आपको आने वाली है। यहाँ पे द हॉर्स को देख के मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन पोर्टल है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, और इनर फुलफिलमेंट, और ये जो सन की एनर्जी है, ये जो सन की ऊर्जा है, मुझे ऐसा लगता है ये ऊर्जा को आपको अपने इनर इंट्यूशंस में, इसे अपने मन के अंदर इस सूरज की ऊर्जा को अपने अंदर लाना चाहिए। आप ऐसे कुछ मेडिटेशंस कर सकते हैं जिसमें आप अपने अंदर की ऊर्जा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो अंदर की ऊर्जा की तरफ थोड़ा सा झुकाव यहाँ पे होना चाहिए। प्लस इन एनर्जी से निकलने के लिए आप थोड़े ज़्यादा सोशलाइजिंग, लाइक यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग, पार्टिंग, मीटिंग पीपल, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप जैसे ही अपनी स्टैग्नेंट एनर्जी से अपने आप को, ये स्ट्रेंथ का कार्ड उन्होंने आपके पार्टनर ने लाया है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर उन्हें, उनका इनर विल पावर, कि नाउ यहाँ पे सोशलाइजिंग की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा, अपने आप को अपने ओल्ड पैटर्न से या स्टैग्नेंट एनर्जी से आगे निकालने के बारे में, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा के तरफ जाने के बारे में, मतलब वॉन्ट्स से निकल के 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा की तरफ जाना, यानी कि फुलफिलमेंट, जहाँ पे पूरी फैमिली है,
आपके पार्टनर बिल्कुल इसी स्टेट को पाना चाहते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे ये भी दिख रहा है कि ये स्टेट आपकी भी है, बिकॉज़ आप एक क्वीन हो अगर, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो अगर एक क्वीन है या क्वीन की एनर्जी में है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, दैट सिंपली मीन्स दैट आप भी एक बहुत ही हाई डायमेंशनल या हायर रेल्म के पावर्स को एक्नॉलेज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। वो विजडम, वो नॉलेज आपके पास भी है, बिकॉज आप एक बहुत ही पावरफुल कपल बनाते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है 10 की ऊर्जा से, 10 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड की कार्ड की ऊर्जा से एक पावर कपल के रूप में आप प्रेजेंट हो सकते हैं। और आपके पार्टनर की ऊर्जा भी मुझे ऐसी दिखती है जिसकी द सन की तरह वो शाइन करते हैं, या फिर आप दोनों जब साथ में रहते हैं, मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो फ्रेंडली एनर्जी है यहाँ पे, वो आपको एक ऐसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, और तभी आप ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, जहाँ पे आप बहुत ही फ्रेंडली होते हैं अपने पार्टनर के साथ। नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आप दोनों की। यहाँ पर मैं एक गाइडेंस मैसेज ले लेती हूँ थ्रू एंजल्स, आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द गाइडेंस। ग्रेट एनर्जी। थोड़ी अनस्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है आउट वर्ल्ड के वजह से। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है दैट मीन्स कि दो आउटर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल करती हैं मेंटली। सो हो सकता है कि आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपने आउटर वर्ल्ड से अपने इनर वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट मत कीजिए, है ना। आउटर वर्ल्ड में लोग कितने भी डिस्ट्रैक्टेड रहें, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड हमेशा इन पीस 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहना चाहिए। वाओ, यहाँ पे द डार्कनेस का कार्ड है नंबर 40, लॉन्गर नाइट मून। यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है जहाँ पे लॉन्गर नाइट मून इज़ अ कार्ड जहाँ पे जो रात है वो ज़्यादा लंबी होती है दिन के बजाय, है ना। तो उजाला जो है वो लाइट रोशनी काफ़ी कम समय के लिए होती है, और अंधेरा जो है वो लॉन्ग समय के लिए होता है। ये रातें थोड़ी ठंडी भी होती हैं, कोल्ड होती हैं। तो कोल्ड दैट मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी ऐसा मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिविटी के तरफ आप इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम से या जो लॉन्ग टाइम से आप रहे हैं नेगेटिविटी की एनर्जी में, वहाँ से अब एक जो सूरज की किरण भी अगर आपको दिखे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अंधेरा रहता नहीं है। मुझे ऐसा कहना है यहाँ पर कि अंधेरा हमेशा ही रहता ही है। रोशनी है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, रोशनी है जो अपेयर होती है, इसका अपेयरेंस होता है। डार्कनेस वही रहती है। तो लाइट के एब्सेंस में डार्कनेस की रियलाइजेशन होती है हमें, राइट। जब रोशनी चली जाती है तब अंधकार का महसूस होना जायज़ है, और रोशनी के चले जाने से इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा अंधकार ही रहेगा। तो उस अंधेरे में भी बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, आपको वो ढूंढना है। ऐसा अंधेरा जिसमें ऐसा होता है ना कि अंधेरे में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दिखती हैं। कभी कभी आपकी जो आईज़ है वो अंधेरे में भी इतनी ज़्यादा सेट कर लेती है अपने आप को कि आपको उस अंधेरे में भी थोड़ी रोशनी का एहसास होता है, और उस थोड़ी सी रोशनी में भी आप चीज़ों को देखने लगते हो, राइट। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड विज़न नहीं आपको मिलेगा, शायद बहुत ज़्यादा डिटेल्ड विज़न नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली वो विज़न नहीं मिलेगा जो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विज़न आपको मिलेगा ही नहीं, राइट। जो एक्चुअलिटी, जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में वो ज़रूर आगे आएंगी, सामने आएंगी। यहाँ पे नंबर 3 रियलाइजेशन का कार्ड है।
सो डेफिनेटली आप जब उस अंधकार में देखना शुरू करेंगे तो आप कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई रियलाइजेशन में ज़रूर आएंगे। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपको इस स्टैग्नेंट एनर्जी या फिर ये जो लोअर एनर्जीज है इससे निकलने में आपकी हेल्प करेगा। और कुछ ऐसा है जो इस डार्क एनर्जी में भी आपको रियलाइज़ कराने में आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है कुछ सीक्रेट चीज़ें आपको उन्हीं इमोशंस से या कुछ उन्हीं सिचुएशंस में अपने आप को ऑब्जर्व करने से या आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस में लाने से आपको कुछ भी रियलाइज़ हो सकता है। रियलाइजेशन ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आई हैव द पावर टू वॉक थ्रू कट डाउन द डार्कनेस एंड embrace द लाइट। ऐसी कुछ पावर, ऐसी कुछ स्ट्रेंथ आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसा कुछ आप रियलाइजेशन मोड में आ सकते हैं, ऐसा कुछ रियलाइज कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के बारे में भी रियलाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप ये रियलाइज़ करें कि आपके पार्टनर ऑलरेडी काफ़ी कुछ ट्रबल में गो थ्रू कर रहे हैं एंड आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अच्छे एनर्जीज या पॉजिटिव वाइब्रेशंस या फिर द सन की ऊर्जा आपके पार्टनर को सेंड कीजिए, सो दैट इनकी जो डार्क नाइट चल रही है या डार्कनेस चल रही है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में या करंट 3D प्लेन में, अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल है या परेशानियां हैं जिसके थ्रू वो जा रहे हैं, और बिकॉज तो वो उन्हें हेल्प करें, वो एंजल्स उन्हें हेल्प करें टू कम आउट ऑफ इट। एंड जो भी कहीं पे भी वो स्टक हैं, अगर अपनी एनर्जी पे स्टैग्नेंट हैं, तो आप सन की ऊर्जा भेज सकते हैं अपने पार्टनर को, सो दैट वो जल्दी रियलाइज़ कर लें कि उन्हें क्या कंप्लीट करने की ज़रूरत है, अपने कौन से कर्मास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिन पे रोशनी नहीं पड़ी है बहुत समय से, बहुत ज़्यादा अंधेरे में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ओल्ड चीज़ें आपके घरों में पड़ी हों, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट चीज़ें जहाँ पे, या कोई ऐसे कॉर्नर्स ऑफ द हाउस है जहाँ पे बहुत टाइम से साफ सफाई नहीं हुई है, या बहुत टाइम से आप अपने उस ऐसे पोर्शन ऑफ द हाउस में नहीं गए हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा विजिट करना पसंद करते थे या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि आपको उन चीज़ों पे ऑब्जर्वेशंस या फिर रियलाइजेशन करना चाहिए। क्या ऐसे ओल्ड पैटर्न्स थे जो आपको रिमूव करने हैं, और क्या ऐसी गुड एनर्जीज़ हैं, ओल्ड गुड एनर्जीज़ हैं जो आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, है ना? तो यहाँ से अब जो हमारे पास एक फुल मून का टाइम आ रहा है, फुल मून इन लीब्रा, सो उसके लिए एक मोनोलॉजी डेक से कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स टू नो what do they need to know for this upcoming full moon energy in Libra. What messages are there for them? What do they need to know in this upcoming full moon in Libra? Okay, यहाँ पे क्लाइमेक्स का कार्ड काफ़ी बार आया है, और करीबन ये कार्ड कंटिन्यूएशन में आ रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, द बॉटम ऑफ द डेक, वैक्सीन क्रीसेंट मून। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एज इन डू नॉट स्टॉप एंड डोंट गिव अप। आपकी जो भी जर्नी में है, अभी भले ही रातें लंबी हैं, लेकिन यहाँ पे द सन का कार्ड भी है एंड द 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। दैट मीन्स आपके जो डीपेस्ट डिज़ायर हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो ज़रूर फुलफिल होगी। एंड यहाँ पे क्लाइमेक्स अप्रोचेस, द फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस मीन्स द फेयर डिसीजन, जहाँ पे फेयर जजमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके साथ इक्वली फेयरली अप्रोच करना चाहते हैं, फेयरली आपके साथ इस 10 ऑफ कप्स के एनर्जी को, ऊर्जा को पाना चाहते हैं। ये क्लाइमेक्स, मतलब क्लाइमेक्स पॉजिटिव है, 10 ऑफ कप्स है, दोनों ही 10 ऑफ कप्स चाहते हैं एंड दोनों ही उसी रास्ते के तरफ मूव कर रहे हैं।
एंड एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे दोनों कार्ड्स हैं जो फुल मून के आए हैं। सो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न दैट सिंपली मीन्स दैट जो भी बहुत ज़्यादा ये जो पेनफुल एनर्जीज थी, सोरो जिसे मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी 10 ऑफ कप्स की 10 ऑफ वैंस की ऊर्जा है, एंड जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा है अब ये ख़त्म हो चुकी है, ये ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, यहाँ पे साइकिल एंड का काम आया है। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड है। स्कॉर्पियो टेल्स मी अ लॉट मोर अबाउट योर रिलेशनशिप्स, योर फियर ऑफ द स्टैगनेंट एनर्जी, आपके सेल्फ अवेयरनेस, आपका सेल्फ लव या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई आ रहा है। तो कोई ऐसे वैल्यूज़ हैं जिन्हें आपको और भी रीवर्क करना है, बिल्ड करना है, आपको रीवर्क करना है उस पर। सो इट्स वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट एंड वर्क ऑन योर फियर्स, क्योंकि वो जो फियर्स हैं अब इनकी कोई जगह नहीं रह गई है, इनकी कोई प्लेस नहीं है आपकी लाइफ में। टाइम ऑफ कंप्लीशन आ चुका है, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, सो यहाँ पे एंड आ चुका है। तो आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ कंटिन्यू करना है, आपको अपने जो भी वर्क कर रहे हो या आप जो भी स्टडी कर रहे हो या जो भी फील्ड में आप हो, आपको स्ट्रेंथ बराबर से मिल रही है, आपके अंदर आपकी सोल स्ट्रेंथ आपको बराबर से मिल रही है। सो प्लीज़ कंटिन्यू ऑन योर पाथ, and these all were the messages for you, the guidance for you from my side. Hope you like my reading, and so welcome for the new current energies which I'll share for you. Till then, bye bye and all the best.